वहीं पानीपत की समालका विधानसभा सीट पर भी मुकाबला तेज हो गया है। यहां पिछले पखवाड़े में समीकरण बदल गए हैं। ईडी से डर रहे कांग्रेस विधायक धर्म सिंह चौकर अब खुलकर चुनावी मैदान में आ गए हैं, तो बीजेपी की टिकट की दावेदारी करते हुए फरीदाबाद से पैराशूट संभावित उम्मीदवार मनमोहन भड़ाना ने भी जोरदार दस्तक देकर हलचल मचा दी है। अब मुकाबला इन्हीं दोनों में टिका हुआ है। हालांकि आगे चलकर मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट की तरह ही अब जिले की समालका विधानसभा सीट में भी बड़े मुकाबले की जमीन तैयार हो गई है। फरीदाबाद से आए और समालका विधानसभा में बीजेपी के संभावित प्रत्याशी दिख रहे मनमोहन भड़ाना ने आते ही यहां हलचल पैदा कर दी है। ये भी इत्तेफाक है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में संभावित प्रत्याशी गुर्जर समाज से आते हैं। युवा मनमोहन भड़ाना यहीं से कभी विधायक रहे और मंत्री बने करतार भड़ाना के बेटे हैं। शनिवार को समालका की अनाज मंडी में श्याम बाबा के संकीर्तन और श्याम बाबा के चुलकाना मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने पर मनमोहन भड़ाना की पूरे दिन हलके में चर्चा रही। हजारों लोगों के लिए भंडारा तैयार करवाया गया था। पूरा खर्चा था, कल भी फुल खर्चा था। 40,000 आदमियों ने तो खाना खाया हो और हेलीकॉप्टर पूरी कंस्टिट्यूएंसी में फूल बखेरे श्याम बाबा का चुलकाना और अपने इस पे जहाँ पर कीर्तन कर रहा था। अगले ही दिन रविवार को इसी पंडाल के पास से हरियाणा मांगे हिसाब के तहत सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पद यात्रा की। पद यात्रा में भारी भीड़ जुटाकर मौजूदा कांग्रेस विधायक धर्म सिंह चौकर ने मुकाबले का ट्रेलर दिखा दिया। हालांकि भीड़ में जुटे लोगों में बहुत सारे आए नहीं लाए गए थे। स्कूली बसों का खुलकर प्रयोग हुआ, जबकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने राजनीतिक कार्यक्रमों में स्कूल कॉलेज की बसों को लाने ले जाने पर रोक लगाई हुई है। 2017 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को इस मामले में अवमानना का नोटिस भी दिया था। अप्रैल 2024 में फिर इस पर रिट लगाई गई, यानी मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों और कोर्ट के आदेशों की सरेआम उल्लंघना। समालका में बने नए सियासी समीकरणों पर ग्रामीणों में ही विरोधाभास। हम गाड़ी से आए जी, पर ऐसे जी। कौन सी गाड़ी? स्कॉर्पियो ले रहे जी अपने। बसें भी भर के आए लोग बसों में? हाँ जी, बसें में भर के आए हैं लोग। पब्लिक बहुत आ रही है, काफी आदमी आ रहे हैं जी। बसों में बसें छोड़ के आएंगे इनको है। गौरतलब है कि समालका में दोनों दलों के अभी तक जो दूसरे नेता तैयारी कर रहे थे वो अब पीछे छूट गए लगते हैं। मुकाबला ईडी के शिकंजे में फंसे कांग्रेस विधायक धर्म सिंह चौकर और पैराशूट से उतरे बीजेपी के मनमोहन भड़ाना के बीच सज गया लगता है। उधर समालका से पूर्व विधायक और 2 साल से तैयारी कर रहे और वोटर्स को हरिद्वार और वृंदावन घुमा रहे एम्बुलेंस चलाने वाले रविंदर मछरोली के गांव के लोग मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगे हैं। गरीब का तो सरपंची लड़नी भी मुश्किल हो रही है, समझे ना। राजनीति में और जो बड़े अपने एमएलए सांसद वगैरह सब पैसे अकेले है। हेलीकॉप्टर से कल गिरे थे फूल वगैरह यहाँ से। कल सुना होगा आपने, क्या हुआ था कल? नहीं सुना मैंने, नहीं ना गए हम, पर गांव में हेलीकॉप्टर आया था, फूल गिरता हुआ गया था। अब किसकी टिकट है, टिकट का तो मालूम नहीं, क्योंकि उसके दावेदार शशिकांत भी है, भाई नून वो मनमोहन भी है, कांग्रेस का अपना वो है ही अपना धर्म सिंह, और भाई निर्दलीय रविंदर जी है। गाँव में माहौल तो भाई रविंदर का ही है। मोदी की लहर होते है, हमारा निर्दलीय ले गया था निकाल के, और अब भी निर्दलीय मैंने निकाल लगा यहाँ से। हमारे अपने गांव को हमारा नेता है भाई, गांव का है, अच्छी तरह बनाएंगे भी, वोट भी, सपोर्ट भी, सब कुछ हर एक में। धर्म सिंह चौकर ने कुछ काम करोगा तभी तो लोग आ रहे। कुछ नहीं करा काम इसने। 2 प्लान हो गए, कोई काम नहीं करा धर्म सिंह चौकर ने। हाँ, कोई काम नहीं कहा। हमने कहा नुका मेरी सरकार ही नहीं है, तो ये तो बहाना हो गया सरकार ने काम ना करना पड़े। काम ना करना पड़े, बहाना। बीजेपी बनेगी बखे। हाँ, इसके वोट ज्यादा है। ये बीजेपी वाले जो बाहर से आए हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे कल यहाँ, वही। हाँ, वही बीजेपी बनेगी, इसकी कोई डैया नहीं। आप ये क्या करना है फिर यहाँ? हम तो वैसे ही आ रहे हैं। हम वो तब अगर तुम कह रहे हो बीजेपी जीतेगी, सीआईडी करने आ रहे हो क्या? हाँ, सीआईडी करने आ रहे हैं हम भी। देख रहे हैं माहौल, देखते फिर रहे। हाँ, धर्म सिंह चौकर ने क्या गुट्टी पिला रखी आपको? गुट्टी क्या पिला रखी जी? काम करा के गाँव में अच्छा काम है, नू कुछ कहेगा कुछ फायदा।
फिर लोग ये भी कहे धर्म सिंह छोकर छिपता फिर रहे, सामने तो नहीं आ रहा। छिपता जी ये तो सब हो जाए, क्या पता किसके साथ क्या हो जाए, इस बात का नहीं पता लगता। वो तो बीजेपी वाली सरकार थी, भाई ने भीतर बिगड़ना चाह रही थी, फिर भी बाहर का 12 घोड़ा आयु यूं नहीं काबू मानदा। देख लो आपके सामने यानी समालखा में सियासी महाभारत दिलचस्प हो गया है। यहाँ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होने के बावजूद कुछ और भी हो सकता है। समालखा विधानसभा का चुनाव जिस दिशा की ओर बढ़ रहा है, ऐसा ना ही हो तो अच्छा है। दरअसल यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार एक बड़े मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ताकत, प्रभाव और संसाधनों का इस्तेमाल खुलकर होगा। समालखा विधानसभा में ऐसा भी लगता है कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, समालखा विधानसभा।